हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने जा रही हूँ और मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन काफ़ी अच्छे से बेहतर तरीके से समझ आए, क्योंकि मैंने इसमें हर एक शब्द को डिस्क्राइब भी किया हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और मैं आशा करती हूँ कि ये पैराग्राफ आपको आपकी इंग्लिश लर्निंग को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी मदद करने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। लेट्स गो अहेड। ये कहानी एक बिल्ली की कहानी पर बेस्ड है। माइलो इज़ अ क्यूरियस कैट। क्यूरियस का अर्थ होता है उत्सुक, जो किसी भी चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है, उसे हम कहते हैं क्यूरियस। जैसे आई एम क्यूरियस टू वॉच दिस मूवी, मैं ये मूवी देखने के लिए उत्सुक हूँ। तो इसका हिंदी में अर्थ हुआ माइलो इज़ अ क्यूरियस कैट। माइलो एक उत्सुक बिल्ली है। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस का है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ किया गया है और इसका अर्थ होता है ही और ए का अर्थ होता है एक। तो सेंटेंस का अर्थ बनता है कि माइलो एक उत्सुक बिल्ली है। She lives in a cozy house with her family at the edge of town, surrounded by a small garden and lots of trees. चलिए अब यहाँ पर हम एक एक लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। She lives in a cozy house. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिव में एस का यूज़ किया गया है, जो कि ये दर्शाता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि जब भी क्रिया में एस या एस आता है और सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होता है मीन्स ही शी इट या एक वचन होता है और उसके साथ अगर क्रिया में एस एस का यूज़ किया जाता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहलाता है। तो ये कन्फर्म हो गया कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब इसका अर्थ करते हैं शी लिव्स। शी लिव्स मतलब वह रहती है। कहाँ रहती है? इन अ कोजी हाउस। कोजी का अर्थ होता है आरामदायक। वह एक आरामदायक घर में रहती है। विद का अर्थ होता है साथ। किसके साथ? हर फैमिली, अपने परिवार के साथ रहती है। कहाँ रहती है? एट द एज ऑफ टाउन। एज का अर्थ होता है किनारा। किसी भी समतल जगह के किनारे को हम कहते हैं एज। तो वे शहर, टाउन मीन्स शहर, शहर के किनारे पर रहती है। सराउंडेड बाय मतलब जो कि घिरा हुआ है। सराउंडेड बाय अ स्मॉल गार्डन एंड अ लॉट्स ऑफ ट्रीज, जो कि छोटे गार्डन और बहुत सारे पेड़ों से घिरा हुआ है। अगला सेंटेंस देखते हैं। एवरी मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट माइलो स्ट्रेचेस हर लेग्स एंड सेट्स ऑफ ऑन एन एडवेंचर। एवरी मॉर्निंग मीन्स प्रत्येक सुबह। आफ्टर ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ते के बाद। माइलो स्ट्रेचेस, यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं स्ट्रेच में यस लगा हुआ है, जो कि दर्शाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। स्ट्रेच का अर्थ होता है फैलाना, अंगड़ाई लेना। तो माइलो स्ट्रेचेस, माइलो फैलाती है हर लेग्स, अपने पैरों को। एंड सेट्स ऑफ ऑन एन एडवेंचर। सेट ऑफ का अर्थ होता है यात्रा, आरंभ करना। एडवेंचर का अर्थ होता है साहसिक कार्य। तो साहसिक कार्यों पर जाने की अपनी यात्रा को आरंभ करती है, शुरू करती है। आई होप आपको ट्रांसलेशन अच्छे से समझ आ रहा होगा। टुडे शी डिसाइड्स टू एक्सप्लोर द बैकयार्ड। टुडे का अर्थ है आज, शी का अर्थ है वह, डिसाइड का अर्थ होता है फैसला लेना, निश्चित करना। डिसाइड में आप देख सकते हैं फिर से एस का यूज़ किया गया है, जो कि दर्शाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो वह फैसला करती है या फैसला लेती है किस चीज़ का? टू एक्सप्लोर द बैकयार्ड। एक्सप्लोर का अर्थ होता है छानबीन करना, खोज यात्रा करना, तलाश करना। और बैकयार्ड का अर्थ होता है घर के पीछे के आंगन को हम कहते हैं बैकयार्ड। तो वे घर के पीछे के आंगन की छानबीन करने का फैसला करती है। She jumps onto the windowsill and look out at the garden. शी का अर्थ है वह, जंप का अर्थ है कूदती है। अगेन यहाँ पर जंप में एस लगा हुआ है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाता है। ऑन टू द मतलब पर, द विंडोसिल। विंडोसिल वो जगह होती है जो एक खिड़की में थोड़ी सी आगे या अंदर की तरफ एक जो जगह या स्पेस बना हुआ होता है उसे हम कहते हैं विंडोसिल। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, दैट इज़ विंडोसिल। तो वे विंडोसिल पर कूदती है। एंड लुक आउट एट द गार्डन। लुक का अर्थ होता है देखना, आउट का अर्थ है बाहर, और वे गार्डन में बाहर की ओर देखती है। नेक्स्ट सेंटेंस। द सन इज शाइनिंग एंड द बर्ड्स आर चर्पिंग।
ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। इसे हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ किया गया है, द सन इज़, एंड शाइन में आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया गया है जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होता है। द सन इज़ शाइनिंग का अर्थ है कि सूरज चमक रहा है, शाइन का अर्थ होता है चमकना, एंड द बर्ड्स आर चर्पिंग, और चर्प का अर्थ होता है चहकना, जैसे सुबह के समय पे पक्षी चहकते हैं, चूँ चूँ करते हैं, उसे हम कहते हैं चहकना। और सूरज चमक रहा है और जो पक्षी हैं वो चहक रहे हैं। He loves the feeling of freedom when he is outside. He loves, again present indefinite tense का sentence है जिसका अर्थ है वे प्यार करता है, वे प्रेम करता है। किस चीज़ से? द फीलिंग ऑफ फ्रीडम, फीलिंग का अर्थ है भावना और फ्रीडम का अर्थ है आज़ादी, तो वह आज़ादी की भावना से प्रेम करता है। वैन का अर्थ है जब, ही का अर्थ है वह, इस का अर्थ है और आउटसाइड मीन्स बाहर, तो जब वे बाहर है या बाहर होता है उस समय वे आज़ादी की भावना से प्रेम करता है। As he wanders, Milo spots a butterfly fluttering by. इस सेंटेंस में स्पॉट का अर्थ है किसी चीज़ को देखना, बटरफ्लाई तितली, फ्लटर का अर्थ होता है पंखों को फड़फड़ाना, और वॉन्डर का अर्थ होता है इधर उधर घूमना या भटकना। एज मतलब जैसे ही या जब। एज ही वॉन्डर्स, यहाँ पर वॉन्डर में अगेन एस लगा है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो जब वे इधर उधर घूमता है। माइलो स्पॉट्स, माइलो देखता है, क्या देखता है? एक तितली को, अ बटरफ्लाई फ्लटरिंग बाय। माइलो एक तितली को देखता है जो कि अपने पंखों को फड़फड़ा रही है। He crouches down, his eyes narrowing in focus. He waits, watching the butterfly dance through the air. इस सेंटेंस में ही क्राउचेस डाउन, क्राउच का अर्थ होता है दुबक कर बैठना, नैरो का अर्थ होता है सिकुड़ना, तो क्राउच में आप देख सकते हैं अगेन यस का यूज़ किया गया है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही क्राउचेस डाउन, वे दुबक कर नीचे बैठता है। हिज आइज, उसकी आंखें, नैरो का अर्थ होता है सिकुड़ना, तो हिज आइज नैरोइंग इन फोकस, तो उसकी आंखें फोकस में सिकुड़ रही हैं। ही वेट्स, वह इंतज़ार करता है, यहाँ पर भी वेट में एस का यूज़ किया गया है। वह इंतज़ार करता है किस चीज़ का? वॉचिंग द बटरफ्लाई डांस थ्रू द एयर, तितली को हवा में उड़ते हुए देखने का इंतज़ार करता है। एंड द लास्ट सेंटेंस, देन ही pounces but the butterfly escapes just in time. Milo huffs and shakes his head and gets upset. देखिए इस सेंटेंस में पाउंस का अर्थ है झपट्टा मारना, escape का अर्थ होता है बच जाना, हफ का अर्थ होता है हाफना। देन ही पाउंसेस, पाउंस में आप देख सकते हैं अगेन एस का यूज़ किया गया है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तब वे झपट्टा मारता है, जब वो तितली को देखता है तब वे झपट्टा मारता है। बट द बटरफ्लाई स्कैप्स, लेकिन तितली स्कैप्स मीन्स बच जाती है, स्कैप में भी एस का यूज़ किया गया है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन तितली बच जाती है। जस्ट इन टाइम, समय के अंदर अंदर। माइलो हाफ्स, माइलो हाफता है। एंड शेक्स हिज हेड, और अपने सिर को हिलाता है। एंड गेट्स अपसेट, और उदास हो जाता है।